हे गाइस, आई वेलकम यू टू साकिब एजुकेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशोलॉजी, रिलीजन एंड सोसाइटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। जो इसके 2 यूनिट्स है उस पर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शेयर करूंगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो रिलीजन, कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन। रिलीजन के बारे में अगर आपने अभी भी पढ़ा नहीं है तो काफ़ी आसान क्वेश्चन लगता है, लेकिन एग्ज़ाम में फिर बाद में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत इसी तरह से ये डिटेल में समझना है, तभी आप एग्ज़ाम में ये आराम से लिख पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करो, अच्छी तरह से पढ़ो। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशंस भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो। एक दो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे शेयर की, ज़्यादा नहीं की। फिर यहाँ पे आता है इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन का इवोल्यूशन क्या है ये भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने बहुत इसी तरह से यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अपनी लैंग्वेज में समझ सकेंगे, फिर एग्ज़ाम में आराम से खुद लिखेंगे। फिर यहाँ पे आता है बात इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन। इवोल्यूशन क्या है रिलीजन का, वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं बहुत ही डिटेल में। इसमें बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने अपना अपना व्यू दिया है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मैक्स मुलर भी यहाँ पे कुछ कह रहा है, वो आप खुद पढ़ना, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं पढ़ूँगा। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये इसके बारे में आप वीडियो को पॉज करो। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ पाएंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है वो आपको ज़रूरी जानना है। इससे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन कोई ना कोई मिल जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। फिर रिलीजन, मैजिक एंड साइंस। मैजिक जो है ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 8 मार्क्स का भी। तो ये भी आपको ज़रूरी पढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आ सकता है। इट्स वेरी मच पॉसिबल। फिर यहाँ पे आता है डेफिनेशन ऑफ मैजिक। मैजिक की जो डेफिनेशन है, जो वेरियस पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट है उन्होंने यहाँ पे दिया है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। टाइप्स ऑफ मैजिक यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक। तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो अपनी लैंग्वेज में, फिर एग्ज़ाम में खुद लिख सकते हो। काफ़ी इजी है मेरे हिसाब से, ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो आप आराम से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप समझ सकते हो, ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे आते हैं बात रिलीजन एंड साइंस। रिलीजन एंड साइंस ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पढ़ना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, काफ़ी आसान शब्दों में लिखा है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो प्रोफेन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है। तो इसकी इंट्रोडक्शन पहले समझना है। फिर यहाँ पे नेचर भी यहाँ पे आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ प्रोफेन, व्हाट आर इट इज़ नेचर। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ अ प्रोफाइन यहाँ पे फिर अच्छी तरह से लिखा है, एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में। अगर आप ये भी पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ पाएंगे अच्छी तरह से। तो मेरे हिसाब से आपको ये अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में समझना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आता है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना है। सॉरी, यहाँ पे अलग से एक पेज, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, वर्शिप देम आउट ऑफ फियर। ये आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे यह बात आई यूनिट 2, फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। देखिए रिलीजन के बहुत सारे जो है, हिंदुज़म है, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, कुछ भी है, वो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप आराम से याद रख सकते हो अपनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एनिमिज़म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आ सकता है। डिटेल में पढ़ो और समझो अच्छी तरह से, फिर एग्ज़ाम में खुद लिखना। ओरिजिन ऑफ द सेपरेटस, रिलेशनशिप विद द सेपरेटस, यहाँ पे आपको ये ज़रूरी पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द टेलर, प्रिमिटिव कल्चर, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है। तो यहाँ पे आप ये डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो वो आपको खुद ही नुकसान है, आपको ज़रूरी पढ़ना है। फिर यहाँ पे आता है बात द गोस्ट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़रूरी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये बहुत इसी तरह से डिटेल में समझना है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ बहुत इसी तरह से आसान शब्दों में शेयर किया है। फिर यहाँ पे बात आई है थ्योरी ऑफ नेचरिज्म। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको यहाँ पे डिटेल में समझना है बहुत इसी तरह से, तभी आप एग्ज़ाम में आराम से उसको लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये। और यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्यूचर्स भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूचर्स भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसका चांस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ये पढ़ना बहुत अच्छी तरह से। इन वर्ड्स ऑफ मैक्स मुलर क्या कह रहा है, तो वो भी अगर आप जानना चाहते हो तो आप आराम से यहाँ पे समझ सकते हो। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है, टोटिमिज्म कुछ इसी तरह क्या है, इसका वोकेबलरी है, आप कुछ और भी उसको पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी जानना ज़रूरी है, बिलीव इन विच ह्यूमन इज़ थॉट टू हैव ए स्पिरिचुअल कनेक्शन टू द किनशिप विद अनदर फिजिकल बीइंग। काफ़ी इजी है, आसान शब्दों में आप आराम से उसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है टोटिम इज डेराइव्ड फ्रॉम द ओजीबा वर्ड, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। इसका नेचर भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नेचर भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये थी सोशोलॉजी, जो है द स्पिरिट ऑफ सोशोलॉजी, जो है इसके जो फर्स्ट 2 यूनिट से जो मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सोशोलॉजी रिलीजन एंड सोसाइटी 6th सेमेस्टर का। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।